प्यारे बच्चों, आज आपके लिए क्लास 10th कक्षा 10 के लिए मैथ का सेशन लेके आए हैं। नया चैप्टर है, नए अंदाज में है, ज्यामिति निर्देशांक। देखते हैं, थोड़ा नया अंदाज लेकर आए हैं आज आपके लिए। दिल से मांगी जाए हर दुआ में असर होगा। अगर आपने किसी को दिल से मांगा है तो हर दुआ में असर होगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी जिंदगी में सफर होता है, जिनकी जिंदगी में सफर होता है। अगर आपने रास्ता को पाना है तो आपको चलना पड़ेगा, और जिनकी जिंदगी में सफर होता है उन्हीं को मंजिल मिलती है। बेटा, आपको बैठे बैठे मंजिलें नहीं मिलेंगी, आपको कुछ करना पड़ेगा, जब जाके आपको मंजिल मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, एक वन शॉट लेके आए हैं, एक वीडियो में सारा मटेरियल देने का प्रयास करेंगे। पहले क्वेश्चन का पहला प्रश्न हल करते हैं। निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बिंदुदय a, b, b, -a, इसको बोलेंगे x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी डिस्टेंस d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट x2 b है, माइनस है, x1 का मान a है, होल स्क्वायर प्लस y2 का मान माइनस a है, माइनस y1 का मान b है का होल स्क्वायर। आपको दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको पता होगा, छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ के आए होंगे, यहाँ हम बच्चों को पढ़ा देते हैं बहुत छोटी कक्षाओं में। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी का रूप होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ हमने गलत लिख दिया, आपने अगर चेक नहीं किया होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। देखते हैं, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, सीधा क्रम लिख रहे हैं, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस होता 2ab, चूंकि माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2ab देखो 2ab प्लस का है और 2ab माइनस का है, और ये हो जाएगा a को 1 2, 2a स्क्वायर, a को 1 b, एक जो है प्लस 2b स्क्वायर। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। और इसमें अगर आपको लेना है तो 2 बाहर ले लो, मतलब अंडर रूट में यहाँ बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका बीच की दूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए आपको पूरा छांटबीन के बटोर के ले आ रहे हैं, तमाम प्रकार की वैरायटियों में से छांट के दे रहे हैं। जैसा आप बफर खाते हैं, माल खाते हैं, इसी प्रकार से हम आपको माल देना चाह रहे हैं बेटा। इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देरी ना करते हुए। आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है प्यारे बच्चों, इसलिए आपका टाइम का नुकसान नहीं करेंगे, आपके लिए वो चीज दे रहे जो कोई नहीं देगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक्स अक्ष पढ़ा होगा, एक्स अक्ष पर y बराबर 0 होता है, और y अक्ष पर x बराबर 0 होता है। बिंदु 2, -5 और b -2, 9 समदूरस्थ है x अक्ष पर y बराबर, तो ये हो जाएगा p, यानी x, 0, और यहां रख दो pa बराबर pb, यानी x, 0 और 2, -5, और x, 0 और -2, 9, दोनों में बीच की दूरी लगा दो, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। यहां लगा दो x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, बोथ साइड ऑफ स्क्वायर, चूंकि अंडर रूट हटाना पड़ेगा, तो x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। प्यारे बच्चों, यहां से अंडर रूट हटाना पड़ेगा, जब जाके आपका सॉल्व होगा। तो बोथ साइड ऑफ स्क्वायर, यानी दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर
स्क्वायर हट जाएगा, x2 का मान क्या हो जाए बचेगा बेटा 2 माइनस x1 का मान x बचेगा, स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर y2 का मान क्या है बेटा, y2 का मान क्या है -5 माइनस y1 का मान 0, x2 का मान -2 माइनस x1 का मान x प्लस y2 का मान 9 माइनस y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले समीकरण में लगाया था, ऐसे यहां लगा दो। 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x, 25 सारी संख्या 0 कर दो। 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab हो तो माइनस का गुणा होगा तो प्लस 2 दूनी 4x और प्लस 9 81, सारी संख्या 0 कर दो। बराबर में पता है सेम सेम संख्या होती कट जाती है, नहीं पता तो यहां देख लो, कोई नहीं बताने वाला है आपको। -4x जो प्लस का इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, 81 जो प्लस का ही साइड जाएगा माइनस का, -8x बराबर 81 माइनस 25, 1 की मान 11, 5 गए 6 बचे, 1 हासिल 3 हो गए, 5 बचे 56 और x बराबर -56 बटे 8, 8 सते 56, x बराबर -7। दिख रहा है बेटा कि नहीं दिख रहा है? देखो x की वैल्यू कितनी आई -7, y का मान क्या होता है x, y यानी x का मान -7 तो y का मान 0 रखना था, चूंकि x अक्ष पर दिया है, यहाँ पर आपको का दिया है x अक्ष पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन शॉट, एक वीडियो में सारी कहानी यही देने जा रहे हैं हम आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। कैसे आया? x1 y1 x2 y2, x बराबर x1 का मान कितना है -2 प्लस x2 का मान कितना है -2 बटे 2, x बराबर -2 प्लस -2 बटे 2, x बराबर -4 बटे 2, 2 दूनी 4, x बराबर -4 2, y बराबर y1 का मान 6 प्लस y2 का मान 10 बटे 2, y बराबर 16 बटे 2, 2 अट्ठे 16, y बराबर 8। चूंकि निर्देशक x, y -2, 8, योर आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन फोर्थ और 5 तो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो, आना है, सीधा लिखा रहे हम यूपी बोर्ड के लिए 2025 एग्जाम में, लिख लो, आना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा स्पीड में है, जहां आपको लगता है सवाल नहीं आता है समझ में, वहां कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे आपको दोबारा उस वीडियो को हम समझा सके। आप घबराए नहीं बेटा, हम आपको 2-2, 3-3 बार बताएंगे अगर आपको नहीं आ रहा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो बिंदु यानी a का बिंदु दिया -1,7 और b का दिया 4,-3, अनुपात दिया 2:3, m1 बराबर 2, m2 बराबर 3, x1 y1 x2 y2। बिंदु निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2।
इसी प्रकार y बराबर फॉर्मूला होता है बेटा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, x का मान निकालना है, m1 का मान कितना दिया 2, x2 का मान कितना दिया 4 प्लस m2 का मान कितना दिया 3, x1 का मान कितना दिया बेटा -1 बटे 2 प्लस 3, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, प्लस का गुणा माइनस में से -3, 3 2 5, x बराबर 8 में से 3 चले गए 5 बटे 5, 5 एकम 5, x बराबर 1। देखते हैं y बराबर m1 का मान 2, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 3, y1 का मान 7 बटे 2 प्लस 3, 3 दूनी 6, 7 21 बटे 5, 15 बटे 5, 5 15, y बराबर 3। बिंदु निर्देशांक x, y बराबर 1, 3। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए का बी का मान दिया है। रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात दिया है m1 m2 का, x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला होता है x बराबर m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार y का होता है, ये सारी चीजें अपन ने रखा, संतुष्ट किया, x y के मान आए और x y के निर्देशांक जे आ गए। जो बिंदु निकाल रहे थे उस बिंदु के निर्देशांक ये अपने बेटा क्या निकल के आए, निर्देशांक निकल के आ गए। आपको 4 नंबर दिला के जाएगा ये क्वेश्चन, गारंटी 100% आपके लिए है। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपन। वन शॉट एक वीडियो में पूरा निर्देशांक ज्यामिति निपटा दिया है, एक ही वीडियो में, आपको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए, आपको निर्देशांक ज्यामिति इससे बाहर नहीं देगा यूपी बोर्ड। ये हमारी गारंटी है, खान फिजिक्स क्लासेस की ये गारंटी है। बिंदुओं ए की वैल्यू दी है -6, 10, बी की वैल्यू दी है 3, -8। रेखाखंड का अनुपात ज्ञात कीजिए, m1 m2 का अनुपात निकालना है और x y को मान दो बेटा -4, 6। ये x y का, x बराबर -4 और y बराबर 6, x1 y1 x2 y2। बेटा उसी फॉर्मूले को दोबारा यूज करेंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। देखते हैं x की वैल्यू कितनी दी बेटा, -4 बराबर m1 नहीं दिया है, सो m जाकता गुणा x2 का मान 3 प्लस m2 का मान जाकता रखेंगे। x1 का मान कितना दिया, -6 बटे m1 प्लस m2। इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3m1 और प्लस का गुणा माइनस में, -6m2 -4m1 -4m2। देखो -3m1 जो प्लस का है इस साइड आएगा, वो माइनस का इस साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा 4m1 -7, वो -4m2 जो प्लस का है इस साइड जाएगा, माइनस का इस साइड जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 6m2। 4 और 3 7m1 बराबर 6 में से 4 चला जाएगा तो 2m2। m1 m2 गुणा में नीचे भाग में आ जाएगा और 2 जाके था जो 7 गुणा में नीचे भाग में आ जाएगा। बेटा m1 अनुपाते m2 का जो वैल्यू आई वो 2:7 आई। आप इसी प्रकार इसकी निकाल सकते हैं, इसी प्रकार आप इसकी निकाल दो, इसकी भी वैल्यू 2:7 आएगी।
ए आपके लिए होमवर्क में दे रहे हैं SW में, ए आपको घर से निकाल के बताना है और कमेंट करके आपको बताना है सर इसकी वैल्यू 2:7 आई या नहीं आई। अगर नहीं आई थी तो कल हम आपको इसका सॉल्यूशन डाल देंगे कि इसलिए आ रही है, इसके अनुपात 2:7 ही आएगा। आपको नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट करके बताना। इसको आपको स्वयं से करके आना है और आंसर टाइप करके देना है। आपको आज के लिए बस इतना ही था। पूरी निर्देशांक ज्यामिति आज इसी क्लास में पूरी खत्म कर दी। इससे जितने क्वेश्चन बनते हैं बेटा इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमने पूरी ज्यामिति आपको एक ही वन शॉट में दे दिया। आज के लिए बस इतना, कल फिर मिलते हैं। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और अपने मित्रों के साथ वीडियो शेयर करते रहें, एक दूसरे को बताएं। बहुत और सरल इजी भाषा में गणित का पूरा संपूर्ण रिवीजन आपको कम समय में मिल रहा है, बिल्कुल निःशुल्क। आप लोग हमारे वीडियो में जुड़ते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आज का सेशन। आज के लिए बस इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।